नमस्कार, इस समय तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको रामनगर से। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बच्चे हैं 3 ऊपर छत पर खड़े गर्मी में आपको नज़र आ रहे होंगे। हालांकि इसकी माँ ने इन्हें मना किया कि तुमने नीचे नहीं आना। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा ज़रूर हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा कारण है। इन बच्चों की माँ से भी पूछने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। हालांकि मैं बता दूँ 2017 में इनके जो हस्बैंड हैं एडवोकेट थे, उनकी जो है वो किसी कारणों से जो डेथ है वो हो गई थी। क्या कुछ कारण हैं। हालांकि अब जो इनकी 3 ननंदे हैं वो यहाँ पर पहुँच गई और यहाँ पर हिस्सा लेने की बातचीत जो है वो चल रही है। नाम रूबी है और 2017 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और तब से मैं अपने तीनों बच्चों का पालन अकेली कर रही हूँ। मेरी सासू माँ थी, अभी तक थोड़ा बहुत वो हेल्प कर देती थी बच्चों के लिए, अब वो भी नहीं है। और जिस दिन से वो गई हैं ये लोग मुझे और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। ये पहले भी करती थी मुझे, लेकिन मुझे ये कंप्लेंट नहीं करने देती थी, बाहर नहीं निकलने देती थी। मेरे घर की बेटियां हैं, इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करनी। और अब ये लोग मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं। पीछे से इसका लड़का है माधव, उसने मेरे साथ छेड़खानी करी मुझे जान से। मेरी बड़ी ननंद का लड़का माधव है। कितनी ननदें आपकी? मेरी 3 नंदे हैं, सुमन, मंजू, रिंकू। कहाँ रहती हैं ये? एक मंजू है घरोंडे रहती है, रिंकू की शादी जींद हुई है, ये कुछ टाइम से यहाँ आई हुई है। और ये बड़ी वाली ननंद मेरी यहाँ कश्मीरी पार्क के पास किराए पर रहती है। सबके पति अपने अपने परिवार हैं? सबके अपने अपने परिवार और अपने अपने पति हैं। और ये मैंने कंप्लेंट दी है तो मुझ पर प्रेशर डाल रही हैं कि अपनी कंप्लेंट वापस ले। आज यहाँ पर ये आई हैं और अंदर से दरवाजा बंद हुआ है, ये क्या? मेरे बच्चों के पास ये घुसकर टॉर्चर करती हैं मुझे, तीनों मिलकर मुझे मारती हैं और मेरे बच्चों को टॉर्चर करती हैं। हाँ जी, इसके लड़के ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मेरी ननद के लड़के ने। तब मैंने एसपी साहब के पास कंप्लेंट दी जाके, मेरे पास मुझसे छेड़खानी करी इसके लड़के ने। मैंने एसपी सर के पास उसी दिन जाके कंप्लेंट करी और इसके लड़के ने आके मुझे भरे सब लोगों के सामने खड़े होकर बोला तुझे और तेरे बच्चों को जान से खत्म कर दूंगा। सबके सामने इसके लड़के ने। बच्चों से प्यार नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इनको सिर्फ हिस्सा चाहिए। मैं मना नहीं कर रही, ये हिस्सा लें, लेकिन ये इस घर में रह के मुझे टॉर्चर करके, मेरे बच्चों को टॉर्चर करके हिस्सा नहीं ले सकते। मैं पार्लर का काम करती हूँ। इसी से बच्चों का पेट पाल रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल उसी से ही पाल रही हूँ। आज ये क्या करने आई हैं? ये हिस्सा मांग रही हैं अपना, कह रही है हम कब्जा मांग रही हैं। पहले भी आती जाती थी, ये चली जाती थी। अभी माता के मरने के बाद इन्होंने घर में ताले लगा लिए हर जगह, आगे वाले कमरे में, उधर हर जगह जहाँ इनका जोर चला। इवन मंदिर तक में इसने ताले लगा लिए थे। आपको सारे टूटे हुए ताले दिखाऊंगी जो मैंने और मेरे बच्चों ने तोड़े हैं। और हिस्सा तो कोर्ट का काम है देना ना। हाँ जी, मैं कह रही हूँ तुम्हारा जो जायज़ बनता तुम लो, लेकिन मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई उनके चक्कर में ना। मैं काम कर पाती हूँ, कभी ये कुछ हरकत करती हैं, कभी कुछ, मुझे भागना पड़ता अपना काम छोड़ के। अब भी आप फोन आया मेरे पास, मैं भागती हुई आई हूँ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मैडम, वो खड़े मेरे तीनों बच्चे। क्या हुआ था? क्या मेरे पति एडवोकेट थे और उनका लीवर डैमेज हो गया था। और ये मेरे को ताने देती है तू अपने पति को खा गई, ऐसे बहुत मुझे टॉर्चर करती हैं ये तीनों मिलके। तो तीनों नंदे आई हुई हैं? ये तीनों नंदे हैं। हाँ जी, तो तीनों नंदे इनकी आई हुई हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से जो ननंद है तीनों यहाँ पर पहुँची हुई हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर धूप में ज़रूर खड़े हुए हैं। हालांकि उन्हें रोका गया है कि अंदर नहीं आने देना किसी को। ये मकान हमारा है, हमारी माँ का मकान है। इस मकान में हाँ मेरी छोटी बहन रहती है। 3 साल से इसने नंदेव को कब्जे में कर रखा है। उसको पिटवाती है और सब काम फ़ोन में बातें करती है। इसने उसका घर उजाड़ दिया तो वो लड़की माँ की पिंसर पे यहीं रहती थी। हाँ 3 साल हो गए लड़की यहीं रह रही है वो मेरे पास। मैं अपनी माँ की सेवा करती हूँ। रात मेरा खर्चा उधर है, हम दोनों टाइम मैं पर रहती हूँ। दिन में सारे दिन मैं अपनी माँ की सेवा करती हूँ, सब कुछ यहीं रहती हूँ मैं। माँ नहीं रही दुनिया? मेरी माँ अब 6 जुलाई को मेरी माँ मर गई है तो इसने बिल्टू काट दिया बहू ने। वो आरोप लगा रहे हैं, आप ताले लगा देते हैं। नहीं, ये घर की मालकनी कैसे बन सकती है? पहले नंबर पे इसने ससुर की सेवा नहीं करी, पूरा मोहल्ला गवाह है। दूसरे नंबर पे इसने अपनी पति की सेवा नहीं करी। जो पति की सेवा करती तो बात भी बनती। जब पति मरा ये दिल्ली में थी है, अब सास मरी है ये ऊपर खाना खा रही थी। इसने कभी सास का कपड़ा धो के भी नहीं जाना, कभी सास इसकी माँ ने कल ही नहीं सिखाई जो सास की सेवा करेगी। सब कुछ तो मेरी माँ ने 1 साल बेड रेस्ट करा, पोटी पेशाब सब कुछ बेड पे करा। नू कहती है कि तुम करोगी सेवा, बेटियां करेंगी सेवा। ठीक है, हम सेवा करेंगी तो हकदार हम भी हैं अपने माँ के घर की। मेरी माँ के नाम मकान है, मकान हमारा है। बात ये है।
हम आपके भाई के बच्चे भी हैं, उनका भी हक है। उनका हक है। मेरी माँ इनको कह गई थी बहू ऊपर रहेगी तुम नीचे रहोगे, तुम्हारा हक नीचे है, लड़की रहती है घर से बेकार। ससुराल मेरा अपना है, क्यों अपना हो या ना हो तो मेरा हक तो माँ के घर में है ना, हक है, मेरी बेटियों का हक बनता है। कोर्ट में जाइए, फिर आप कोर्ट में हाँ तो मैंने कहा तू कोर्ट में जा, कल तो गई थाने में, इसने रिपोर्ट लिखाई है हमारी महिला थाने में, वहाँ भी हमने यही फैसला हुआ है। फिर यहाँ पे ऐसा ताला लगाया, ये ताला लगाने के हुक्म नहीं है। इनका बेटा है, माधव मेरा बेटा है। आरोप लगा रही है छेड़छाड़। ये झूठ बोलती है, ये मंदिर में कसम उठा ले अपने बच्चों को तीनों को लेके, सच्चाई से पूरी कभी देती है। हाँ और बच्चा हमने पाले हैं, मैंने पाले हैं। 2 साल ये वहाँ दिल्ली में काम करा, पार्लर में इसकी माँ का कीड़े पड़ा, पार्लर में काम करा, इसकी माँ कहती है मैंने तुम्हारे ऊपर पैसा जोड़ा है, मेरी बेटी ने ना तुम्हारे ऊपर पैसा जोड़ा है, हैं तुम सुमन यहाँ रही हो, मेरी इसकी माँ ने कहा। मैंने ना बैग ले लेके मैंने और मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा करा, बहादुरी करे। ताला तो मैं फिर भी लगाऊंगी, ताला मैं फिर भी लगाऊंगी, दावे से घर मेरा है, मेरी माँ का है, और हक नहीं लेती, माँ का घर क्यों बेचूंगी। चाहती क्या है अब? नहीं ये चाहती है ऊपर रहे आराम से शांति से, हाँ हम नीचे रहे आराम से, हमें भी जीने दे और आप भी जिए। अपने घर में नहीं रहना। तो हम अपने घर में, मेरी छोटी बहन की देख रेख कौन करेगा? मेरी माँ मुझे तो छोड़ के गई है, ये मुझे तो आना पड़ेगा। मेरी बहन है, इसका छोटा बच्चा है, मुझे तो आना पड़ेगा, हर पल आना पड़ेगा मुझे। ये ताले आप लोगों ने लगाए? नहीं जी नहीं, ये ताले किन्होंने लगाए? ये इसने लगाए हैं। अभी आपने कहा कि मैं ताले लगाऊंगी, अभी आप कह रहे हाँ हैं तो मैं लगाऊंगी, जब मेरा घर है तो लगाऊंगी। अभी आप मुकर भी रही हैं। हाँ तो मेरा घर है, क्या तो इससे ताले तोड़ के हमारे घर में से क्या निकाला क्या नहीं निकाला, ये तो हम एंट्री करेंगे जब भी पता लगेगा ना। एंट्री तो पहले हो ही रही थी। अब 4 दिन से हो गए एंट्री नहीं हो रही। कह रही हैं दुख है बहुत ज्यादा, किन किन बातों का दुख है आपको? देखो ये मेरी सिस्टर है बड़ी, और ये 3 साल से मम्मी के पास रह रही थी कि भी इन्होंने अपना पति की झगड़े में इनका फ़ोन जाता था मेरी भाभी का, और ये 11 बजे इनका पति मारपीट करता, ये बड़े बीच में ना बोलो। पति मारता था। वो परेशान होके नील पड़े हो, या ये देखो सिस्टर के दुखी होके कहाँ जाएगी आप समझो, माँ के घर आएगी, माँ को सुनाएगी, ताकि मेरा भाई भी नहीं है, ठीक है, मेरा भाई भी नहीं। अब मेरी माँ ने इसको रखा 3 साल से, ठीक है, और मैं रहती हूँ घरोंडे, ठीक है, और ये मेरी बहन भाई की सेवा करी, पिताजी की सेवा करी, इसका कुरुक्षेत्र से ये मैं हमारी पड़ोसी आंटी है, इनसे पूछो, इतना फ्रूट लेके आई थी, क्या हम भतीजों को मारेंगे? उनके रूप में हम अपने भाई देखते हैं। एक भाई था, आप समझ रहे हो ना, हैं? हम आज भी हैं। जब हम 2017 में मेरा भाई की डेथ हुई थी, तब से हमारे साथ हैं। तब मीडिया वाले क्यों नहीं बुलाए थे? जब बुलाते एलिगेशन तब लगाना था, तब माधव नहीं था, तब बहनें नंदे नहीं थी। आप सोचो, ध्यान से सोचो, हैं? अरे मैं कभी आती हूँ, मैं कभी आती हूँ, हम ये जाते हैं। अब इनके साथ बनेगी नहीं, प्रॉपर्टी का मामला है जी, इसको हिस्से करो, बस कोर्ट केस होगा, ठीक है मैडम जी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो यहाँ पर जिनका भाई जो है मर जाता है इन बहनों का, उसके बाद किस प्रकार से यहाँ पर अब उन्होंने मुझे बोला तुझे जॉब करनी पड़ेगी, मैं बच्चों के एडमिशन नहीं करा सकता, अप्रैल में एडमिशन होगा। मैंने उनसे पूछा मैं जॉब नहीं करूँगी, तो फिर मैंने बोला यहाँ मुझे जॉब नहीं मिल रही, दिल्ली जॉब है। कहने लगे कोई बात नहीं, दिल्ली जॉब है तो तू दिल्ली जा। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, इन लोगों ने मुझे फ़ोन नहीं किया, मुझे अदर किसी और ने, उनके दोस्त ने फ़ोन करके 3 बजे बताया। 11 बजे वो एक्सपायर हुए थे। इनके दिमाग में क्या चल रहा था मैं नहीं जानती, इन लोगों ने मुझे 3 बजे फ़ोन करके बताया। भाई उनके दोस्त ने, मेरे बच्चे साथ था, इसने नंबर बताया इसके पापा को, दोस्त को, तब मैं घर पहुंची हूँ आके। मेरे हस्बैंड ने मेरे को भेजा था तुझे जॉब करनी पड़ेगी, तो बच्चों का एडमिशन कराना है, हमें तुझे कमाना पड़ेगा। और ये मेरे पे एलिगेशन लगाती है तू हमारा भाई खा गई है, ये कर गई है, वो कर गई है। देख सकते हैं किस प्रकार से पड़ोसी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। कितने समय से रह रही हैं ये लोग? कौन? ये कितने समय से रह रहे हैं बच्चों के साथ? ये भी अपने जब भी शुरू से रह रही है, और वो भी शुरू से रह रही है। ये भी रह रही हैं? ये यहीं पे रह रही है, और वो भी यहीं पे रह रही है। कितने साल हो गए इनको? इसको तो कई साल हो गए, इसको तो कई साल हो गए, सब सारे बल्ले को पूछो। तो अब नहीं रह रही है इस घर में? अब 3-4 बार काट रखे है उन्होंने, ताला लगा रखे है। तो रात 11 बजे तक हमारे वहाँ बैठी रही, मैंने गेट खोला तो मैं कहा तू यहाँ इस टाइम क्या कर रही है? कहती उन्हें ताला लगा रखा है, कहती उसने ताला लगा रखा है। रात को 11 बजे
ये बेटी कहाँ जाएगी? वो ये बताओ ये कहाँ जाएगी रात को? इसका कमरा तो खोल दे छोटा तू। बच्चा है, ये देखो ये छोटा बच्चा है इसका। शुरू थे तो जब उस कमरे में रह रही तो उस कमरे का तो ताला खोल दो। वो इसी के पास चाबी है। ये आती थी रहती थी, लेकिन ये क्या हुआ अभी 3-4 दिन की बात है, इसके साथ ना वो बड़े वाली आई, वो मेरी रसोई में घुस के, जब तेरी रसोई अलग है सब कुछ अलग है, मेरी रसोई में घुस के रोटी बना रही है। मैं नहीं हूँ घर में, मैं नहीं हूँ घर में, इनकी रसोई होगी। मेरी माँ ने शादी करी, मेरी माँ ने कुछ नहीं देखा। आप भी कोर्ट केस कर दीजिए, वो भी कर देंगे, कोर्ट फैसला करेगा। हाँ कि जी कौन हाँ इस जी, मकान में जब रहेगा, मैं कौन मेरी रसोई में कुछ भी मिला सकती है मेरे बच्चों के खाने में, मैं ये रसोई में क्यों घुसी है? और आप देख सकते हैं मामला किस प्रकार से अब सिर्फ प्रॉपर्टी का रह चुका है। ये बच्चे देख सकते हैं किस प्रकार से अपनी बुआ को देखते हुए नजर आ रहे हैं, और बुआ ने कुछ ही समय पहले यहाँ पर ताला जो है वो लगा दिया था, उसके बाद ताला यहाँ से खोल दिया जाता है। फिलहाल अभी बच्चों ने अंदर से ताला लगा दिया ताकि अंदर ना आ सके कोई। और उसके बाद मैं आपको बता दूं अब हिस्से, सिर्फ हिस्सों की बात रह गई है। बहनें यहाँ पहुँची हैं कि हमें हिस्सा मिल जाए, पर जो यहाँ पर उनकी भाभी रह रही है उनका ये कहना है कि हम हिस्सा देने को तैयार हैं, पर जो तरीका है उस तरीके से हिस्सा मिलेगा। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। करनाल के रामनगर से जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से बहनें यहाँ पर देख सकते